मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान शाहिद खान आफरीदी के लिए। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरान होता है, मेरा दिल चाह रहा है कि बल्ला उठा के सर पे मारूं। तो कहने का मतलब यह है कि हम अमन प्यार मोहब्बत की ज़बान जानते हैं, हमें आंखें ना या बदमाशी ना देखा हो, और जो बदमाशी दिखाएगा उसके साथ कैसे पेश आएंगे? वेल वो तो फिर मेरे ख्याल में हमारी हिस्ट्री और हमारा कल्चर वो हमारी ताकत रह चुकी है और अभी भी ताकत वही है। इतना मूर्ख बनाते हैं ना ये लोग अपनी आवाम को, बेचारे हार गए, तुम्हारी एयर बेसिस तबाह हो गई है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए, मिसाइलें गिर गई हैं, ड्रोन गिर गए हैं, भारत ने तुम्हारी बैंड बजा दी है और तुम लोग यार सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये लोग जो सबसे पहले देखो, पाकिस्तानी क्यों मुझे सबसे ज्यादा दोगले लगते हैं, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सबसे ज्यादा दोगले मुझे इसलिए लगते हैं, ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। कौन बोलता है? शाहिद आफरीदी बोलता है अम्मा टीवी के ऑफिस में बैठकर कि स्पोर्ट्स और ये अलहदा चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मिक्स तुम कर रहे हो। आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे? कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की? जहां तक क्रिकेट की बात है, जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की टीम हार जाती है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की टीम हार जाती है, बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज पाकिस्तान की टीम हार जाती है। उसके बावजूद शाहिद अफरीदी कहते हैं कि भारत से 10 साल क्रिकेट में भी आगे है पाकिस्तान। आगे अपनी टीम को लेकर क्या दावा किया शाहिद अफरीदी ने? शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो जुनून और जोश है वैसा दुनिया की किसी और टीम में देखने को नहीं मिलता। हमारे देश के लोग और खिलाड़ी दिल से खेलते हैं। हमारे युवा खिलाड़ियों में वो हुनर है जो अकेले दम पर किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन एक बार गुस्सा जरूर आया है। इन्हें मारे लितर 100 और गिने 1, और हर बार 100 के करीब पहुंचते हुए गिनती दोबारा 0 से शुरू करें। इनका तकब्बुर, इनका गरूर इनको ले डूबे। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इसमें, पहला आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज? हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहाँ पर बोंगियां मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगियां इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे? कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की? इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोगों का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। मैं एक जस्ट अ क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल। और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? अभी यहाँ पर पीएसएल के अंदर हमारे पास डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि डीआरएस आया था इंडिया से। इंडिया के जो टेक्नीशियंस थे, इंडिया के जो लोग थे, वो सारे आए थे पीएसएल के अंदर डीआरएस लेकर, और डीआरएस की टेक्नोलॉजी वगैरह पाकिस्तान में वही दे रहे थे। जब यहाँ पर ये सारा मामला हुआ, फिर इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, फिर पीएसएल दोबारा चालू हुई, या फिर ये जो सीरीज हुई हमारी बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसमें डीआरएस नहीं था। क्यों नहीं था डीआरएस? क्योंकि इंडियन लोग वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। जब ये मामला हुआ तो इंडियन लोग पाकिस्तान से चले गए, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आए ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बगैर डीआरएस के अंदर ये पीएसएल भी करवानी पड़ी। उसके अलावा अपनी जो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश वाली सीरीज है ये भी करवानी पड़ी। और ये शाहिद भाई बैठ के बोलते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे है इंडिया से। शाहिद भाई किस चीज में आगे है? किस चीज में मुझे बताओ, ये देखने में आगे है? आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शायद भाई, ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका?
शाहिद भाई बोल रहा हूं मैं, इज्जत कर रहा हूं मैं, अभी भी पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड बोल रहा हूं मैं इसको। लेकिन ये बंदा अपनी लेगेसी इतनी बर्बाद किया जा रहा है, अपनी क्रिकेट को इतना बर्बाद किया जा रहा है, अपनी इज्जत को घोड़े पे चढ़ाया जा रहा है, और फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे लेजेंड्स की बेइज्जती करना करो। यार जितने पाकिस्तानी भाई लोग की वीडियो देख रहे हो, आप लोग मुझे बताओ, मैं भी पाकिस्तान हूं, आप भी पाकिस्तान, क्या आपने शाहिद भाई से ज्यादा भंड मारने वाला कोई बंदा देखा है अपने पाकिस्तान में? सही बताना। मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान वाले जो है ना, सेलिब्रेट क्या चीज कर रहे हैं यार। हार को कौन सेलिब्रेट करता है, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। मतलब पाकिस्तान वाले भाई सतेंद्र कैसे हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा हार को कौन सेलिब्रेट करता है। मतलब ये लोग अपनी आवाम को इतना बेवकूफ बनाते हैं, इतना मूर्ख बनाते हैं ना ये लोग अपनी आवाम को। बेचारे हार गए, तुम्हारी एयर बेसिस तबाह हो गई है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए, मिसाइलें गिर गई हैं, ड्रोन गिर गए हैं, भारत ने तुम्हारी बैंड बजा दी है, और तुम लोग यार सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये लोग जो सबसे पहले देखो, पाकिस्तानी क्यों मुझे सबसे ज्यादा दोगले लगते हैं, ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सबसे ज्यादा दोगले मुझे इसलिए लगते हैं, ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। कौन बोलता है? शाहिद आफरीदी बोलता है अम्मा टीवी के ऑफिस में बैठकर कि स्पोर्ट्स और ये अलहदा चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मिक्स तुम कर रहे हो, जुलूस तुम निकाल रहे हो, रैली तुम निकाल रहे हो, आसिफ मुनीर से चुम्मियां तुम ले रहे हो, झप्पियां तुम पा रहे हो अपने आर्मी चीफ से, तुम पार्टी में जा रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब था भाई पार्टी में जाने का? या तो तुमने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, या तुम आर्मी के टेरिटोरियल ब्रांच में हो, तुम ऐसा भी नहीं हो। वो हार सेलिब्रेट नहीं कर रहे, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा यार। मतलब शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी ये दोनों गए हुए भैया आर्मी की पार्टी में, पता नहीं कौन सा इनका जश्न चल रहा है, झप्पियां पप्पियां पा रहे हैं, चुम्मियां उम्मियां पा रहे हैं आर्मी चीफ के साथ। मेरी तो समझ से बाहर है भाई, किस चीज का हो रहा है यार ये, क्या आएगा भाई। तुम लोग तो बोलते थे कि स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स के साथ, और तुम लोग सबसे पहले वहां पे गए हो। ये शाहिद आफरीदी आपको पता है रैलियां निकाल रहा था, कौन सा विक्ट्री जुलूस निकाल रहा था भाई, समझ में आ रही। बाइक में जा रहा है, उसमें भैया अपनी रैलियां निकाल रहा है। सबसे पहले ये कह रहा था कि यार हुआ नहीं, तुमने हमारा पानी बंद कर दिया, हम तुम्हें चाय पिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आगे अपनी टीम को लेकर क्या दावा किया शाहिद अफरीदी ने? शाहिद अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो जुनून और जोश है, वैसा दुनिया की किसी और टीम में देखने को नहीं मिलता। हमारे देश के लोग और खिलाड़ी दिल से खेलते हैं। हमारे युवा खिलाड़ियों में वो हुनर है जो अकेले दम पर किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो शाहिद अफरीदी कहते हैं कि ऐसा जोश, ऐसा जुनून किसी और टीम में नहीं है दुनिया की। मतलब इतना जोश है कि यूएई के खिलाफ खेलते हुए भी नर्वस हो जाते हैं और T20 वर्ल्ड कप में हार जाते हैं। कमाल का जोश और जुनून है। T20 वर्ल्ड कप में एक बार जिम्बाब्वे ने हराया था, अगले T20 वर्ल्ड कप में यूएई ने हरा दिया। कमाल का जोश और जुनून है। फिर भी कहते हैं कि भारत से 10 साल आगे है पाकिस्तान। शाहिद अफरीदी ने ड्रग्स ली, या शाहिद अफरीदी ने गांजा पिया, या पता नहीं कौन सा नशा किया, लेकिन ऐसे बयान मजाक बनाते हैं पाकिस्तान का भी और शाहिद अफरीदी का भी। पाकिस्तान के भी लोगों को हंसी आ रही होगी कि यार इस बयान पर लाला की तारीफ करें या फिर अपना माथा पकड़ लें। ठीक है, अपनी हार को लेकर जश्न मनाने का एक अजीबोगरीब सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में। मतलब घर में घुसकर हमारी सेना ने मारा पाकिस्तान को। पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकाने। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अक्सर भारत विरोध बयानों के कारण चर्चा में घिरे रहते हैं। अब उनका एक ऐसा बयान वायरल हो चला जिसमें वो दावा करते हैं कि दिख रहा है कि सब चीजों में पाकिस्तान भारत से बहुत आगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। वहीं भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को गहरी ठेस पहुंची है। अफरीदी के इस बयान के लिए खूब ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस बयान में शहीद अफरीदी ने कहा, भारत पाकिस्तान से 10 साल पीछे और हमें हारने और बराबरी करने का सपना देखता है। पाकिस्तान पूर्व विश्व में सबसे तेजी से उभर रहा है, उसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। भारत को अपना दुश्मन कहना भी हमारे लिए अपमान की बात है। अफरीदी ने ऐसा कहा कि कोई वीडियो सामने नहीं आया। इस बयान के बाद शहीद अफरीदी को उन्हीं के फैंस ने निशाने पर लिया। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ तक कहा कि अफरीदी को कुछ कहने से पहले 10 साल पीछे वाले बयान पर 10 बार सोचना चाहिए। ये पहली बार है नहीं है जब अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो अफरीदी ने भारत विरोध में बयान दिए थे। अफरीदी का कहना है कि भारत में कुछ भी गलत होता है तो वहां के लोग उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। शहीद अफरीदी कुछ दिन पहले भी चर्चा का विषय बने हुए थे क्योंकि वीडियो में दावा किया गया था उनका निधन हो गया है। शहीद अफरीदी के निधन पर हुआ वीडियो AI से जनरेट किया गया था जिसमें वह कुछ दावे झूठे निकले। अफरीदी हमेशा से ही इंडिया के विरोध में कुछ न कुछ अनाप शनाप बातें बोलता रहता है। जब टीम में खेलता था तब भी ये इंडियन प्लेयर से लड़ाई और इंडिया से बराबरी करने की बात करता था, जबकि इंडिया में इसकी बहुत पिटाई हुई है। खेल के मैदान में हो या राजनीति में या कहीं भी इसकी पाकिस्तान की पिटाई होती रहती है और शहीद अफरीदी जैसे लोग
कश्मीर में जाकर भी बयान दे चुके हैं। ऐसे लोगों फेक प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं।